वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्सर स्टडी पे। सो गाइज, आज अपन देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, जो अपनी चली रही थी। आज इसका करेंगे आगे क्वेश्चन है ना, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बाकी थे ना, 13, 14, 15, 16 है ना। 12 तक हो गए थे नॉर्मली, मान के चलो वो तो आप कर ही लोगे है ना। ये क्वेश्चन भी थोड़े मेन है। अपन ने जो एक्सरसाइज पढ़ी थी 1.6, यहाँ पे वही अप्लाई होगी है ना, वही अप्लाई हुई कुल मिला के है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर 13th क्वेश्चन देखते हैं है ना। फिर जो दी हुई है इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से लिखेंगे अपन है ना। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से है ना। अब यहाँ पे जो 600 विद्यार्थी है ना, ये अपन क्या लेंगे, यू लेंगे है ना, जैसे मैं आपको बताया था उसमें, ठीक है। ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी तो क्या है, चाय है ना। तो चाय के लिए सेट क्या लेते हैं, टी। तो एन टी आपको क्या दे रखा है, 150। और 225 क्या, कॉफ़ी, मतलब एन सी क्या दे रखा है, 225। ठीक है। तो 100 विद्यार्थी दोनों पीते हैं ना, 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं ना। तो मतलब अपने को ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो ना तो चाय पीते हों ना कॉफ़ी पीते हों। ये कहाँ आएंगे, तो ये आएंगे ए यूनियन बी के बाहर है ना, जैसे कि अपन ने पढ़ा ही था कॉन्सेप्ट। अब एक बार लिख लेते हैं ना, देखो अब सब समझ में आ जाएगा आपको है ना। तो क्या क्या दिया हुआ एक बार देख लेते हैं ना, ठीक है। ये तो सही जगह है ना, चलो। तो क्या है, आपको यू दे रखा है ना। एन यू कितना है, 600 है ना। फिर एन टी चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, 150, ठीक है। और एन सी कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, 250, 250, ठीक है। और दोनों पीने वालों की संख्या एन टी इंटरसेक्शन सी है ना, मतलब दोनों पीते हैं जो, कितने हो जाएंगे, कहाँ गया यार, हाँ 100, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कि जो चाय, क्या चीज़, जो चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हों है ना। तो नॉर्मली इसे अपन क्या बोल सकते हैं, चाय और कॉफ़ी भी दोनों पीने वाले तो किस में आ जाएंगे, टी यूनियन सी में है ना। टी यूनियन सी मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले। अब नहीं पीने वाले तो इसका डैश, और ये क्या हो जाएगा, यू माइनस टी यूनियन सी है ना। तो ये अपने को निकालना है कुल मिला के, ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं टी यूनियन सी, मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या। तो टी यूनियन सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन निकाल रहे अपन है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन टी है ना प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। रख दो मान, टी की वैल्यू कितनी है, 150, ठीक है। प्लस सी की वैल्यू 250, माइनस कॉमन कितना, 100, ठीक है। 250 और 150 तो कितने हो जाएंगे, 400। यार सही तो लिखा है ना अपन ने, 225 है ना। चाय वालों की 225 है, वही मेरे को लग ही रहता है ना। चाय वालों की कितनी है, 225, सॉरी कॉफ़ी वालों की। गाइज थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था यार, समझना है ना। कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, 125 माइनस 100 तो करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लो 50, 225 और 50, 300, 375 है ना। देख लो 225, यहाँ 150 में 100 घटा दो तो 50 यहाँ पे बचे, तो 200, सॉरी 275। इस क्या करवा रहे हो यार, 225 और 50, 275, ठीक है। तो ये आ गया है ना। अब दोनों नहीं पीने वाले, तो दोनों नहीं पीने वालों को अपन कैसे दर्शाएंगे, पता तो चली गया आपको, एन टी यूनियन सी का डैश, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू माइनस एन टी यूनियन सी। रख दो, यू की वैल्यू 600 है अपने पास, टी यूनियन सी की वैल्यू आ गई 275। अब देख लो 600 में से 300 जाएंगे, 300 और 25 और घटा दो, मतलब जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे, 325 है ना। वैसे ही घटा दो यार, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 7 जाएंगे 2, 6 में से 3 जाएंगे 3, 325 आ गया ना। तो 325 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। अगर मान लो इसका अगर अपन वेन डायग्राम बनाए है ना नॉर्मली, अब देखो वेन डायग्राम वाला कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो एक तो कौन सा टी वाला है, एक सी वाला है ना। ये तो टी है, ये सी है। टी वालों और टी और सी में कॉमन कितना आ रहा है, तो ये देख लो 100 आ रहा है ना। तो ये बीच वालों की तो कितनी संख्या है, 100, ठीक है। और बाकी टी के लिए दे रखा है, सी के लिए दे रखा है, और ये यू है। यू में कितना आ रहा है अपना, 600।
और टी यूनियन सी है ना, टी यूनियन सी कितना आया था 275, मतलब क्या 275 तो केवल इतने ही हो गए ना यार, है ना, 275 तो यहीं हो गए, तो इसके बाहर भी तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो चाय और कॉफ़ी पीने वाले तो ये रहे, और इसके बाहर भी तो हैं बाकी, है ना, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दूध भी पीते हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो बाहर वाले इनकी संख्या क्या आ जाएगी 600 माइनस, ये घटा दो यू में से, है ना, तो 600 माइनस 275 करेंगे तो 325। सो गाइज क्वेश्चन सिंपल था, है ना। अगला देखते हैं फटाफट, ठीक है, समझ में आया ही होगा। सो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 13 नहीं यार, सॉरी 14 है ना, 14। अब इसको मैं लिख लिया यार, फालतू में फिर गड़बड़ी हो जाती है ना, जैसे वहाँ हो गई थी 225 लिख रहे थे, मतलब 250 की 225 की जगह 250 लिख रहे थे, है ना। तो चलो पढ़ते हैं फटाफट। तो क्या है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, है ना, मतलब 100 तो हिंदी बोलते हैं, 50 अंग्रेजी बोलते हैं, और 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। तो विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं ना, हर कोई या तो हिंदी बोलता है या अंग्रेजी बोलता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इनके बाहर का कुछ बोलता हो, मतलब बंगाली, गुजराती, संस्कृत ये सब बोलता हो, ऐसा कोई नहीं है। मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं सब में हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ठीक है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे अपने को जो यू दे रखा है ना, वो यू अपन क्या ले लेंगे, हिंदी यूनियन इंग्लिश, है ना, ये इसके बराबर होगा, कुल मिला के ये है। अब अपने को जो दे रखा है वो लिखते हैं, तो एन एच आपको क्या दे रखा है 100, है ना, हिंदी विद्यार्थियों की संख्या, एन इंग्लिश, है ना, ई ये आपको कितने दे रखा है 50, और दोनों का, है ना, मतलब एन एच इंटरसेक्शन ई ये क्या दे रखा है आपको 25। तो अपने को क्या एच यूनियन ई निकालना है ना, यू बराबर एच यूनियन ई, तो एच यूनियन ई बराबर क्या हो जाएगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। सबके मान आपको दे ही रखे हैं, तो फटाफट रख दो। तो एन एच 100, एन ई 50 माइनस 25, तो 150 में तो 25 जाएंगे तो 125, तो 125 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों या तो हिंदी या इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 125 ही विद्यार्थी हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब यार ये थोड़ा बड़ा है इसलिए देखते हैं इसको ध्यान से ना। तो क्या दे रखा है पहले पढ़ते हैं। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया 25 लोग समाचार, मतलब समाचार पत्र पढ़ने के ऊपर है ना ये सवाल। तो जो जो दे रखा है उसको लिखते चलते हैं अपन, है ना, तो काम आसान होता जाएगा। तो 25 लोग तो क्या समाचार पत्र एच, है ना, मतलब एन ले लेता हूँ एच को, है ना, एन एच, ये क्या दे रखा है 25, ठीक है। फिर 3 प्रकार के समाचार पत्र हैं एच टी और आई, है ना, और पत्र एच 26 लोग समाचार पत्र टी, है ना, तो एन टी कितना हो जाएगा 26, और 26 लोग समाचार पत्र आई, है ना, तो एन आई भी आपको क्या दे रखा है 26, ठीक है। 9 लोग एच तथा आई दोनों, है ना, तो एन एच इंटरसेक्शन आई दे रखा है आपको 9, है ना। 9 लोग हाँ ठीक है ना। 11 लोग एच तथा टी दोनों, तो एच इंटरसेक्शन टी आपको दे रखा है 11, और 8 लोग टी तथा आई दोनों, है ना, तो एन टी इंटरसेक्शन आई दे रखा है आपको 8, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई बराबर 3 दे रखा है। तो ये तो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है, मतलब कुल मिला के यही दे रखा है आपको, है ना। अब आगे का देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 फाइंड करने अपने को, है ना। तो पहला क्या बोल रहा है, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, मतलब ऐसे व्यक्ति जो केवल मतलब कम से कम एक समाचार पत्र तो पढ़ता ही हो, है ना, मतलब एक भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकता है, 3 भी पढ़ सकता है, तो एक तो पढ़ना ही चाहिए ना। तो नॉर्मली ये एक समाचार पत्र पढ़ने वाले में ही आ जाएंगे, है ना। तो मतलब एच टी आई है ना, तो तीनों का क्या ले लेंगे अपन यूनियन, एच यूनियन टी यूनियन आई, है ना। तो इसमें आ गए है ना एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एन एच, है ना, प्लस एन आई प्लस एन टी, है ना, फिर माइनस एन दोनों का इंटरसेक्शन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई, फिर माइनस एन एच आ गया, अब टी इंटरसेक्शन आई, है ना। ऐसे ही करना था, फिर तीनों का यूनियन जोड़ देते थे, एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई जोड़ देते थे। मान रख दो एन एच 25 प्लस एन टी, मतलब इन दोनों को, है ना, 26, एन आई भी 26, ठीक है। फिर माइनस एच इंटरसेक्शन आई 9, तो -9, फिर एच इंटरसेक्शन टी तो -11,
फिर टी इंटरसेक्शन आई तो -8, फिर तीनों का यूनियन तो प्लस के 3। सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो 25 है ना, माइनस माइनस जोड़ लेते हैं ना, 11 और 9 20 और 8 28 है ना, तो माइनस के तो कितने हो रहे हैं, माइनस के हो रहे हैं 28। अब देखो ये प्लस का 25 और प्लस का 3, तो 25 3 28, -28 कैंसिल, 26 और 26 52 है ना। तो एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी आ गई, 52 आ गई। पहला क्वेश्चन मतलब इसका पहला वाला पार्ट तो सोल्व हुआ। अब चलते हैं दूसरे वाले पार्ट की ओर, है ना। क्या बोल रहा है, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, है ना। मतलब समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या इतनी है, अपन ने कितने 60 लोग लिए थे, तो 60 लोग में से समाचार पत्र पढ़ने वाले तो कितने हैं भाई, ये इतने, है ना। वो जो 60 दे रखा है ना वो होगा यू, है ना, ये यू होगा, ठीक है। तो 52 लोग समाचार पढ़ते हैं। अब इनमें भी कितने, कई दो समाचार पत्र पढ़ते हैं, कई 3 पढ़ते हैं, तो अपने को क्या केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले और 3 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या निकालते हैं और उनको घटा देते हैं ना। तो अब पहले निकालते हैं केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, है ना। केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक है। तो 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले संख्या कौन कौन से हैं, ये है ना। अब इनमें भी क्या है, 3 जो है ना, वो तीनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या भी है ना। तो क्या करते हैं, 11 - 3 है ना, प्लस 8 - 3 है ना, प्लस ये 9 है ना, तो 9 - 3। इसको सोल्व करेंगे, 11 - 3 जाएंगे 8 + 5 + 6 कितना हो जाएंगे, 8 5 13 और 6 19, है ना। तो 19 लोग तो ऐसे हैं जो केवल क्या करते हैं, 2 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं ना। HI हो सकता है, IT हो सकता है, मतलब 2 प्रकार के। अब पढ़ते हैं केवल 3 प्रकार के, है ना। अब क्या, केवल 3 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो ये तो आपको ने को दी हुई है कितनी, 3, है ना। अब देखते हैं 2 या 3 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 + 3 यानी 22। तो 22 लोग ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक मतलब 3 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या अब निकालेंगे अपन, है ना। केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बराबर कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, है ना। कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या -2 या 3 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी थी, 52 माइनस अब 2 या 3 समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 22, है ना। तो 2 में से 2 0, 5 में 2 3, है ना, तो 30। आंसर क्या आ जाएगा, 30। गाइस बहुत आसान था यार, बस थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह इसकी क्या है कंफ्यूज करने वाली होती है ना, इसलिए मैं आपको 1.6 में भी बोला था जब आपको करा रहा था, तो ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फटाफट, वीडियो ऐसे ही बड़ी हो चुकी है। सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, है ना, और इसको मैंने लिखते समय लिख लिया यार, फटाफट आपका टाइम कम वेस्ट हो, है ना। तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, है ना, Na21, 26 लोग उत्पाद बी, Nb26, 29 लोग उत्पाद सी, Nc29, है ना, ठीक है, पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, ए इंटरसेक्शन बी 14, 12 लोग सी तथा ए, है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी 12, और क्या बोल रहा है, 14 लोग बी तथा सी, बी इंटरसेक्शन सी 14, ठीक है। और 8 लोग तीनों ही, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 8, है ना, पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं ना। तो अपने को क्या निकालना है, केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको अपन करने वाले हैं वेन डायग्राम की सहायता से, ठीक है। वेन डायग्राम की सहायता से ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली वेन डायग्राम अपन ने सीखा है ना, तो वो वेन डायग्राम से भी अपन कर सकते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, है ना। इसको ले लेता हूँ मैं ए, इसको ले लेता हूँ बी, इसको ले लेता हूँ सी। अब इनको भरना है, ठीक है ना। तो इन तीनों का कॉमन पार्ट ये वाला है ना, और वो उसकी वैल्यू कितनी है, 8, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी देखा जाए 14, है ना, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है ना, 8 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचेंगे, 6, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी भी दे रखा है मेरे को 14, तो बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी ये रहा, है ना, 8 यहाँ आ गया, तो ये कितना बचा, 6। अब ए इंटरसेक्शन सी 12 दे रखा है ना, 8 यहाँ आ गया, तो ये बचा 4,
ठीक है। और एन ए मेरे को इस पूरे ए की वैल्यू क्या दे रखा है मेरे को 21 है ना। तो मुझे क्या निकालना है, वो लोग है ना कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो कितने लोग यहाँ से, ये तो पूरा ए आ गया है, सॉरी सी 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 कहाँ गया, ये रहा है ना सी। कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, और सी का मेरे को कितना दे रखा है 29 है ना। तो मतलब मेरे को है ना ये पूरा सी सेट दिया हुआ है ना, ये पूरा सी सेट दिया हुआ है ना, मतलब सी समुच्चय दिया हुआ है। तो इसमें से मुझे कितना पार्ट निकालना है, इतना है ना, इतना। तो इतने ही लोग हैं जो केवल, मतलब इतने लोग हैं जो केवल केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले हैं ना, ऐसा मान लो उत्पाद सी को पसंद करने वाले हैं ना। यहाँ पे उत्पाद सी और ए को पसंद करने वाले, सी और बी को पसंद करने वाले, ये भी आ जाएगा, मिक्सिंग है ना। तो इस तरीके से तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे का मान तो मुझे दिया हुआ 29 में से ये वाले पार्ट हटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा है ना। तो कुल मिला के है ना, अगर इसको अगर अपन ऐसे कर सकते हैं ना कि वेन आरेख अनुसार है ना, ऐसे लिख देना, वेन आरेख अनुसार केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाले है ना, बराबर क्या हो जाएगा एन सी है ना, नंबर ऑफ सी, ये टोटल आ जाएगा। फिर इसमें से क्या करना है, माइनस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो क्या है ए इंटरसेक्शन सी, तो एन ए इंटरसेक्शन सी। फिर ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या है माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये वाला पार्ट जो है अपन ने 2 बार घटा चुका है ना, तो एक बार जोड़ भी देंगे, तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। रख दो मान सी, एन सी की वैल्यू क्या दी हुई है अपने को 29, ठीक है। माइनस ए इंटरसेक्शन सी कहाँ गया, ये रहा 12, ठीक है। फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी 14, फिर तीनों का इंटरसेक्शन 8, ठीक है। तो 12 और 14 26 है ना, 26 में से 8 जाएंगे तो 18 है ना। तो 29 माइनस 18, तो कितने बच जाएंगे, 29 में से 18 जाएंगे तो 11 है ना। या फिर आप वैसे भी कर सकते हो ना, या तो ऐसे कर दो है ना, सॉरी गाइस है ना, या तो ऐसे कर दो, या फिर डायग्राम अनुसार 29 माइनस 4 माइनस 8 है ना, ऐसे कर दो, 4 + 8 + 6। अब इसको भी सोल्व करें तो 29 माइनस 8 6 14, सॉरी 8 4 12, 12 और 6 18, 29 में से 18 जाएंगे तो 11 है ना। आंसर अभी भी वही आ रहा है, ठीक है। सो गाइस कितनी आसानी से हो गया ना यार ये है ना, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन वगैरह मतलब ये जो भी दिया हुआ था ना, ये पहले ही लिख लिया था कि और टाइम बच सके अपना, ठीक है। सो गाइस अपना ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ है ना, अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया है ना। इसका अपन ने क्या A to Z पता कर लिया है, किसके बारे में, सेट्स के बारे में, ठीक है। तो गाइस अब प्लेलिस्ट वगैरह देख लेना है ना, अभी भी कुछ अगर क्लियर नहीं है तो। वैसे अपन ने सब कुछ डिस्कस किया है, वो भी यूनिक तरीके से है ना। एक तो नॉर्मल तरीका होता है, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया, यूनिक तरीका होता है वो भी है ना। कुछ रटना वटना कुछ नहीं पड़ता, बस केवल समझना ही है अपने को, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला चैप्टर। सो गाइस पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस तब तक के लिए धन्यवाद।